हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट और चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है ना। जो भी थ्योरी पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर दिया। बाकी तो आप लोगों को रिवीजन कराते रहेंगे बोर्ड एग्जाम तक, है ना। इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह आपको मिलता रहेगा बोर्ड एग्जाम तक। आंकी क्वेश्चन भी आता रहेगा, है ना। अभ्यास के प्रश्न भी हम कराते रहेंगे, वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन चैप्टर के लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें से जितने भी क्वेश्चन है आज हम प्रोवाइड करने वाले हैं उसे आप लोग लिख लेना और फिर आप लोग क्या करो बच्चों, खुद से टेस्ट देना। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग चैप्टर को एक बार रिवीजन करो। जो हमने पढ़ाया आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मतलब नोट्स में अपना पूरा प्रॉपर लिख लिए होंगे या कि हमारा नोट्स लिए होंगे, उससे आप लोग एक बार पूरा पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के बाद जो हम क्वेश्चन देने वाले हैं उस क्वेश्चन को लिखो, फिर उससे स्वयं से टेस्ट दो। खुद का टेस्ट ये पता चलता है कि हम कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। खुद का टेस्ट में ये रहता है कि हमने कितना नंबर, है ना, नकल से कर रहे हैं, कितना हमसे बन पा रहा है। और फिर आप लोग मिलाओ कि हम जो पढ़े थे कितना कर पा रहे हैं, कितना हमसे गलत हो पा रहा है। खुद का टेस्ट ना सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, क्योंकि खुद का टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें सब कुछ पता रहता है कि हमसे कितना परसेंट बन रहा है। जब लोगों के बीच, 10 लोगों के बीच, 20 लोगों के बीच में आप टेस्ट देते हो तो कुछ चीजें आप लोग इधर उधर चीटिंग भी कर सकते हो और उसमें अपने आप को ये बयान नहीं कर सकते कि हम ऐसे करके लाए हैं, 5 नंबर भी हमने चीटिंग से कर लिया है। लेकिन जब खुद टेस्ट देते हो वहां पे खुद औकात पता चलती है कि हमने कितने नंबर के क्वेश्चन सही किए हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए बच्चों आप लोग क्वेश्चन बढ़िया लिख लेना और खुद से टेस्ट देना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर हमारा 2 है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और एक चीज और है, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाई करना है, हमने जैसे चैप्टर नंबर 1 2 कंप्लीट कर दिया, आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स बच्चों हम लोग प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर नोट्स वो मात्र 100 रुपए में प्रॉपर नोट्स मिलता है, मात्र 100 रुपए लगता है। देखो भाई, एक चीज और मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि बच्चे नोट्स लेते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं। कैसे? जैसे जिस टीचर से वो पढ़ ही नहीं रहे हैं उस टीचर का नोट्स ले लेते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। तो एक बार आप जब भी कभी भी कहीं से भी नोट्स लें तो एक बार उस टीचर का देखो लैंग्वेज कैसा है, पढ़ाई करवा रहा है तो उसको समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। यदि आपको हमारा नोट्स लेना है बच्चों तो कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, 96 85 29 91 49। जब कॉल करोगे ना भाई तो हम ही आपका फोन रिसीव करेंगे, 9685299149। तो जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो इस पर व्हाट्सअप कर सकता है या कॉल कर सकता है। चलिए शुरू करें बच्चों आज के जो हम क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। देखिए जो पहला प्रश्न है बच्चों, वो विभव किसे कहते हैं, मात्रक व विमीय सूत्र, ठीक है। विभव की परिभाषा आज तक कभी पूछा नहीं गया है। मात्रक और विमीय सूत्र से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है बच्चों। विभवांतर, मात्रक, विमीय सूत्र, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना, अक्षीय स्थित और निरक्षीय स्थित, ये 2 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। अक्षीय स्थित पर विभव, निरक्षीय स्थित पर विभव और समविभव पृष्ठ, ठीक है। समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ, ये 3 क्वेश्चन आपके वीवीआई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते हो। बार बार क्यों प्रैक्टिस करते हो कि एग्जाम में कहीं यही ना आ जाए। तो ये क्वेश्चन है जो समविभव पृष्ठ होता है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता, वो समविभव पृष्ठ के गुण से ही संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद परावैद्युत किसे कहते हैं, है ना। परावैद्युत के ध्रुवण को समझाइए। इसके प्रकार भी हैं, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। ये ऐसे पॉइंट हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनको पढ़ना ही पढ़ना है, जिन प्रश्नों को पढ़ना ही पढ़ना है। हम आपके लिए टेस्ट लेकर आए हैं, टेस्ट आपको देना है, ठीक है। ये टेस्ट है बच्चों, है ना। और टेस्ट आप लोग कितना नंबर कर पा रहे हो वो आप खुद बताना कि कितना क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है ना। जो बच्चे पूरा हमारा चैप्टर खत्म कर लिए हैं उनको तो मजा आ जाएगा कि हाँ सर हमने तो सब कुछ पढ़ लिया और हमसे सब बन रहा है। संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र का क्वेश्चन, ये मैं कहता हूं कि 200% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% नहीं, 200% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ना है। संधारित्र में संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व, और साथ में क्या बच्चों, ऊर्जा घनत्व, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। तो ये क्वेश्चन आपका आंकी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। बाकी यहां से आपका
है ना थ्योरम कभी नहीं पूछा गया है। तो 4-5 ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर के जो बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। एक संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र बच्चों, फिर इसका श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन। एक और क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए एक संधारित्र है, संधारित्र में आंशिक रूप से परावैद्युत रख देने से संधारित्र में क्या प्रभाव पड़ता है। यानी बच्चों परावैद्युत का ठीक है, परावैद्युत का धारिता पर प्रभाव, ये आप लोग पढ़ेंगे। और हाँ भाई, जो बच्चे कहते हैं ना कि सर हम एनसीईआरटी के बीच के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो जल्दी आपको अभ्यास के भी क्वेश्चन में प्रयास करूंगा कि आपको कराऊं, ताकि एनसीईआरटी का भाई आप लोगों को ये टेंशन ना रह जाए कि अब बोर्ड एग्जाम तो वही एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की जिम्मेवारी है, आप लोगों को तैयार करना है। जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं उसके लास्ट में इन प्रश्नों को लिख लें और भैया बार बार रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज थम्स अप करके जाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अपने कम से कम 1-2 दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो सके और हमारा भी हेल्प हो सकेगा। बच्चों देखिए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही हमारा एक मोटिवेशन है। एक ऑनलाइन में बच्चा है ना पढ़ाई करता है और यदि टीचर को सपोर्ट करता है तो टीचर भी आपके लिए जितना हो सकता है उतना कंटेंट देने के लिए तैयार रहता है। देखो ना, सोचो टीचर बिना यहां सामने कोई नहीं बैठा रहता, सिर्फ कैमरा होता है, कैमरे के सामने अपना 100% आपको देने की कोशिश करता है। और उसमें जब आपका प्यार सपोर्ट मिल जाता है ना तो टीचर को अंदर से हौसला, यहाँ पे कोई और अन्य बच्चे नहीं बैठे हैं कि सर आप ये पढ़ा दीजिए, सर ये पढ़ा दीजिए, सर आपको ये पढ़ाया अच्छा लगता है। हमें सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट का ही जो प्यार है वो हमको देखने को मिलता है और लगता है कि हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं। जब कमेंट में दिल से मतलब आवाज निकली हुई हमें मतलब एक प्रकार से पढ़ने को मिलता है ना, तो लगता है कि यार हाँ यार कोई बच्चा पढ़ रहा है। एक ऐसा बच्चा है, मुझे उसका नाम पता नहीं है, लेकिन वो हर वीडियो में कमेंट करता है, मतलब वो हर वीडियो देखने आता है, पढ़ता है। ऐसे बच्चों की जरूरत है जो कि हर वीडियो देखे और बढ़िया प्रॉपर तैयारी करे। जरूरी नहीं रहता कि केवल वो नोट्स से ही लेगा तभी वो हमारा स्टूडेंट है, नहीं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे इसी लेकर आते हैं कि पूरा साल हम फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को भी प्यार सपोर्ट देना होगा। इसलिए भाई आप लोग शेयर कर दें, थम्स अप करके जाएं, थम्स अप करके अटेंडेंस जरूर लगाएं। प्यार भरा नमस्कार शिव सर का आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।